हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज इसकी कहने को तो 5th क्लास है, लेकिन अपन ये देखेंगे कि आज इसकी क्या है, ट्रेन की 2nd क्लास है। यानी जो इस टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चंस चल रहे थे, आज उसकी 2nd क्लास है। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको थोड़ा बहुत ट्रेन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस आते हैं। आज इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आज ट्रेन खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में अपन करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। सेम टू सेम टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूले हैं वही उसमें फिट होंगे। बहुत आसान है ना, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। बस आज अपन करेंगे ट्रेन लास्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की, ये इनकी दोनों की स्पीड है, और दोनों की लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को पार कर रही है 50 सेकंड में। अब कह रहे हैं कि वे अगर विपरीत दिशा में चले, यानी एक इधर से चले और एक सामने से आए, तो वे कितना समय लेगी। कुछ भी नहीं है, देखिए क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, तो d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, स्पीड दे रखी है अपन को 60 और 40, 60 और 40, और अगर एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस हो जाएगी। 60 में से 40 गया तो 20, 20 तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैंने मीटर प्रति सेकंड में लिखा, और टाइम कितना दे रखा है, 50 सेकंड। तो ये तो आ गई दूरी। अब इस दूरी को ऐसे कैसे रखो, अभी फिलहाल ये दूरी आ गई। ये दूरी क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाई है। ठीक है ना, इस दूरी में क्या छुपा हुआ है, दोनों ट्रेनों की लंबाई L1 प्लस L2, तो क्या है 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 सेकंड। अब ये जो दूरी है वो अब क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रेन है ना विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो डी तो ये रही, ये पूरी डी है ना, S इंटू टी, S इंटू टी। तो टी तो अपन को निकालना है, इसलिए टी को तो ऐसे कैसे रख दो। स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो 60 और 40 जुड़ जाएगी। तो 60 और 40 जुड़ते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या है, देखिए मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया था, क्योंकि 5/18 से 5/18 गया, 50 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 से ये 20 कितनी बार गया, 10 बार गया। तो टी क्या आ गया, 10 सेकंड। यानी समझ रहे हो, विपरीत दिशा में जब वे चलेंगी तो 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बी। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। आप देखते हैं 2nd क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये से कह रहा है कि 2 यात्री ट्रेनें हैं, 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही दिन, मतलब दिन में एक ही समय पर शुरू होती है, एक ही समय पर शुरू हो रही है। एक की स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर बढ़ती है, यानी एक इधर से जा रही है, एक वहाँ से आ रही है। ठीक है, एक दूसरे की ओर, विपरीत दिशा है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 60 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। देखिए बहुत आसान है, क्या कह रहा है, ये से कह रहा है कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन की अपेक्षा 60 किलोमीटर अधिक की है। तो देखिए ज़्यादा कौन करेगा, ये 21 किलोमीटर वाला। तो देखो ये d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम जो फॉर्मूला है, ये सब में लगता है। ठीक है ना, देखो ये क्या है, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड यानी मैंने मान ली पहले वाले की 21 है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका समय t माइनस, क्योंकि 60 किलोमीटर अधिक ले रहा है, तो 16 इंटू टी बराबर 60। कोई दिक्कत नहीं है, दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर का अंतर है ना, ये भी स्पीड इंटू टाइम है, ये भी स्पीड इंटू टाइम है, दोनों दूरियों का अंतर 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से टी को मैं कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या, 21 में से 16 गए तो 5 बराबर 60। तो यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 क्या घंटे, 12 घंटे, यानी टाइम निकल के आ गया अपने पास 12 घंटे। 12 घंटे की बात है। अब वो ऐसे कह रहा है कि अगर वो एक दूसरे की विपरीत चल रही है, एक 16 से जा रही है, एक 21 से जा रही है, तो बताइए कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, बार बार लिख रहे हैं अपन। तो दूरी क्या है, निकालनी है। स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी दोनों की जुड़ेगी, एक इधर से जा रही है, एक सामने से आ रही है, तो 16 प्लस 21 कर दो, ये लो 16 प्लस 21 है ना अगली वाली। ठीक है, ये दोनों जुड़ गई, रिलेटिव स्पीड हो गई, इनटू टाइम अभी निकाला है अपन ने 12 घंटे। बस यहाँ से दूरी निकल के आ जाएगी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। सबसे पहले अपन ने टाइम निकाल लिया, क्योंकि टाइम दिया हुआ नहीं था, दोनों दूरियों का अंतर 60 था, तो टाइम निकल गया 12 घंटे। टाइम 12 घंटे है, स्पीड क्या है, दोनों जुड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है,
तो 16 और 21 होते हैं 37, 37 ही होते हैं ना, 16 बिल्कुल है ना, इंटू 12, तो बचेगा कितना, 12 सत्ते 84 का 4, 8 ऊपर 2, 12 तिया 24, 12 तिया 36, 36 और 8 44, यानी 444 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई किलोमीटर, केवल किलोमीटर, क्या है ये तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 444 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान था, पहले टाइम निकाला फिर मैंने इसकी डिस्टेंस निकाल ली। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे कह रहा है कि दोपहर 3 बजे, दिन में 3 बजे एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना हुई, ठीक है। दूसरी ट्रेन शाम को 4:30 बजे, एक तो 3 बजे गई है और एक 4:30 बजे शुरू होती है और उसकी स्पीड है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में है, ठीक है। पहले वो थोड़ी देर पहले निकल गई, 1.5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन ने चल दिया। अब किस समय पर वो दोनों मिलेंगी? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा हुआ है। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ से कोई एक ट्रेन है 3 PM, दिन को 3 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल गई है, यहाँ जा रही है, और फिर ऐसे कह रहे हैं कि 4:30 बजे यानी 4:30 PM पे एक गाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जा रही है, ठीक है। अब वैसे कह रहे हैं कि कितने समय में मिलेगी, समय पूछ रहे हैं ना, किस समय पर मिलेंगी। तो देखो सबसे पहले आप देखिए टाइम को आपको बराबर करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है ना, ये 3 बजे है और ये 4:30 बजे है, यानी आप सीधी सी बात करो, अगर ये 4:30 बजे चलेगी तो 3 से लेकर 4:30 बजे तक वो जो पहले वाली ट्रेन है कुछ दूरी तक जा चुकी होगी, कुछ दूरी तक जा चुकी होगी ना। तो देखो क्या है 4:30 और 3, यानी मैं अगर ऐसा कहूँ कि 3 से लेकर 4:30 बजे तक वो यहाँ पहुँच गई होगी, 4:30 बज गए अब PM, तो 3 से लेकर 4:30 तक इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 3 से लेकर 4:30 तक होते हैं 70 मिनट, सॉरी कितना है 3 से 4 1 घंटा 90 और 30 90 मिनट होते हैं, 60 और 30 90 मिनट। तो देखो यहाँ से इसने दूरी तय की होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है 70 और कितना है 90 मिनट, तो 90/60, ठीक है। 15 से काटो 15 चौके 60, 15 छक्के 90, ठीक है। 2 से काटो 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये कट गया 35 बार, तो 35 दिया कितना होता है 105। यानी आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रेन 3 बजे निकली है ना, वो 4:30 बजे तक 105 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब आप कह सकते हो कि 4:30 बजे ये चल रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 4:30 बजे ये पहुंच चुकी है इससे 105 किलोमीटर आगे, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ B इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इस यहाँ पे डिस्टेंस है 105 किलोमीटर, किलोमीटर है, बराबर स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 85 में से आपको 70 घटाने पड़ेंगे, माइनस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 15 हो जाएगी, इनटू, और ये किसमें पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी। तो देखो टाइम, टाइम निकाल लो पहले, टाइम क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू आ गई 15 सत्ते 105, यानी 7 घंटे बाद, यानी ये ऐसे कह रहे हैं कि 7 घंटे बाद मिलेगी। अब आप लगा लो 4:30 में 7 घंटे जोड़ लो, 4:30 के बाद 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, यानी टाइम हो जाएगा उस समय 11:30 PM, रात को वह दोनों मिल जाएंगी। क्लियर, दोनों की स्पीड अपनी अपनी है, वो 11:30 बजे दोनों आपस में मिल जाएगी। क्लियर है ना, बहुत आसान था। मैंने यहाँ पर क्या निकाला आपको पता है, यहाँ पे मैंने ये वह दूरी निकाली जिसमें वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पहले निकली है ना, तो वो 1.5 घंटे तक चलेगी 115 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, तो बस 105 किलोमीटर ही कवर करना है इनको, एक दूसरे के बीच की दूरी तो उनकी 105 है ना, तो वह 7 घंटे में पकड़ लेगी। अब 7 घंटे में पकड़ लेगी यानी कि 11:30 बजे रात को। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऐसे कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाली 260 मीटर लंबी ट्रेन है एक, ठीक है, 9 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो अन्य ट्रेन की लंबाई बताइए। यानी जो दूसरी वाली ट्रेन है ना जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो देखो देखो बहुत बढ़िया है, और क्या है विपरीत दिशा से, एक इधर जा रही है एक सामने से आ रही है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बार बार लिखता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों जो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, यानी दोनों की लंबाइयाँ बराबर जुड़ेगी, दोनों की लंबाइयाँ ही तो कवर करेगी ना। तो एक की तो दे रखी है कितनी
एक की दे रखी 260 मीटर, प्लस अगली ट्रेन की नहीं दे रखी LT2, या मैं कहूँ केवल LT लिख लो है ना, अन्य ट्रेन, उसकी लंबाई नहीं दे रखी। ठीक है, वही तो निकालनी है। बराबर स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये जा रही है, 80 से वो आ रही है, 120 और 80 जुड़ेगा क्योंकि विपरीत दिशा है, तो 200 हो जाएगा। ठीक है भैया, 200 हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा, इनटू क्या है, टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहे हैं, तो लो 9 सेकंड लग गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये 9 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 100 बार कट गया, कितना हो गया, ये हो गया 500। तो LT यानी लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, लेंथ ऑफ अदर ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 260 और घटा दो इसमें से पहले वाली ट्रेन को, कितना हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो LT क्या आ गई, ये आ गई आपके पास 240 मीटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत आसान था, दोनों की लंबाइयां ही तो कवर करेगी ना वो, तो उस दूरी के फॉर्मूले में फिट कर दिया। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 100 आ गई, 200 आ गई जुड़कर। चलो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है ना। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम 2 भाई हैं, कोई भी बंदे हैं 2 भाई हैं और एक ही घर में रहेंगे ऑब्वियसली, और वो कार्यालय, एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं। ये तो संयोग की बात है, एक ही कार्यालय में काम करते हैं, चलो बढ़िया है। राम को बीमारी महसूस होती है, यानी वो अच्छा फील नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी गति जो है ना श्याम की तुलना में 33.33% कम हो जाती है। श्याम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो वो तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड से 33.33% कम हो जाती है राम की। क्यों, क्योंकि वो बीमार है, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, श्याम कार्यालय पहुंचता है और वापस घर की ओर भी आने लग जाता है, समझ रहे हो। श्याम गया, कार्यालय से वापस भी आने लग गया, अभी तक वो राम तो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं कि राम चल रहा था, वो होकर आ गया, तो उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर मिले हैं वो। ठीक है, मिले हैं। यदि श्याम की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनके आवास और उनके घर के बीच की दूरी बताओ। उनके आवास और उनके घर, थोड़ा सा गलत है ये, है ना। उनके आवास और उनके ऑफिस के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे इनका होम है और यहाँ इनका ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस है, यहाँ से है ना। अब पहले आपको देखिए, सबसे पहले 33.33% से अपन को कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बताइए 33.33% जो होता है ना, किसको नहीं पता कि वो 1/3 होता है? होता है। ठीक है, 1/3 होता है। तो जो राम है ना, ये लो श्याम तो बढ़िया स्पीड से चल रहा है, तो श्याम की स्पीड हो गई 3, 1/3 कम है राम की, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, राम की रेशियो में 2 हो जाएगी। अब वैसे कह रहा है कि श्याम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे देखो लिखा हुआ है ना। तो 3 रेशियो बराबर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो राम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और श्याम की स्पीड हो जाएगी कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 1 है। चलो यहाँ से अपन ने इनकी स्पीड निकाल दी है, अब यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ऐसे कह रहा है कि जो श्याम है ना, ये लो यहाँ से श्याम को चला दिया मैंने, ये श्याम है, श्याम गया, ये गया ऐसे मटकता मटकता, ये ऑफिस पहुँच गया। और चलो सीधी रख लो यार लाइन, क्या मतलब है अपन को, यहाँ से श्याम गया और ऑफिस में अपना काम करके और वापस भी आने लग गया। जब तक जो राम है ना, राम पता नहीं कितना चला होगा कुछ, यहाँ से घर से 200 मीटर की दूरी पर वे मिल गए। यानी ऑब्वियस सी बात है, राम चला होगा 200 मीटर। ठीक है, तो राम की स्पीड क्या थी, यहाँ से राम जा रहा है, यहाँ से श्याम जा रहा है। राम की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और श्याम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं आपको बताऊं कि 200 मीटर अगर ये चले होंगे, राम चला होगा, 200 मीटर राम चला होगा, तो कितना टाइम लगा होगा इसको चलने में, अपन आराम से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दूरी 200 मीटर है, स्पीड कितनी है राम की, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं 5/18 करूंगा, इंटू टाइम अपन को निकालना है। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 5 से तो कट गया ये 40 बार, और 2 से ये कट गया 20 बार, तो 18 दूना 36, टी बराबर 360 सेकेंड। यानी कि ये जो टाइम है ना 360 सेकेंड, यानी 360 सेकेंड में सारा काम निपट रहा है। श्याम 360 सेकेंड में यहाँ पे आ गया जाकर और वापस आ गया, और राम अभी तक 360 सेकेंड में यहीं पे पहुंचा है।
समझ लो, श्याम तो निकल के ऑफिस से निकल के यहां भी पहुंच गया 360 सेकंड में, और राम केवल यहीं तक पहुंचा है। अपन से क्या पूछ रहे हैं, इस होम से लेकर और ऑफिस तक की दूरी बता दो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये निकालेंगे कि जो श्याम है ना, श्याम यहां से गया यूं और यहां से गया यूं, श्याम ने कितनी दूरी तय की, श्याम ने कितनी दूरी तय की। तो श्याम की दूरी कैसे निकालोगे, श्याम की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो श्याम की दूरी, डिस्टेंस ऑफ श्याम कितनी हो जाएगी, स्पीड है इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा 5/18। अब टाइम कितना लेगा, 360 सेकंड। देखो 360 सेकंड में अगर ये इतना सा चला है तो वो तो फटाफट जाके आ रहा है ना, उतने ही टाइम में आ रहा है, तो 360 सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया। ये 18 से कट गया कितनी बार, 20 बार। तो डिस्टेंस जो कवर की है श्याम ने वो कितनी है, 15, 5 या 15, 15 दूना 30, 300 मीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। देखो तो श्याम ने दूरी तय की है 300 मीटर, जो कि यहां तक की है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल टी लगा दिया इसके अंदर, है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 और 200 500, यानी कुल मिलाकर आना जाना गिन लो एक बार, ऑफिस से, घर से निकले हैं ऑफिस, ऑफिस से आए घर, कुल मिला के 500 है, 300 + 200 500, ये क्या है, आना जाना 500 मीटर। लेकिन उन्होंने पूछा है कि मुझे, हमको तो एक बार की बता दो कि घर से ऑफिस तक की कितनी है, तो क्या हो जाएगा, बस 500 में 2 का भाग लग जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, 250 मीटर इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन था ना, एक बार और समझना चाहोगे। देखो ये हाँ होम है, ये ऑफिस है। सबसे पहले 33.33% कम चलता है राम, धीरे धीरे चलता है। तो श्याम और राम, श्याम अगर 3 चलता है तो राम 2 से चलता होगा, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, रेशो पढ़ाया हुआ है ना मैंने। ठीक है, अब देखो 3 रेशो बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि श्याम की स्पीड दी हुई है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 बराबर 1 होता है। तो 2 स्पीड आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा राम की, श्याम की आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब अगर वो ऐसे कह रहे हैं 200 मीटर पे मिलते हैं, तो राम जो है 200 मीटर ही चला होगा, ओनली 200 मीटर चला होगा। तो राम ने, ये देखो डिस्टेंस ऑफ राम, डिस्टेंस ऑफ राम कितनी तय करी उसने, 200 मीटर, स्पीड थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लगा उसको 360 सेकंड। अब ये जो 360 सेकंड है ना, इसी टाइम में पूरी रामायण है। राम और श्याम अपने ऑफिस होकर आ रहे हैं, एक तो श्याम ऑफिस होकर आ रहा है और एक राम इतने में होकर आ रहा है 360 सेकंड में। तो देखो 360 सेकंड में अगर श्याम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा, 300 मीटर। तो 300 मीटर इसने यहाँ तक कर ली, यहाँ से यहाँ तक, और 300 और 200 500, यानी आना जाना हो गया 500। यहाँ से निकला बंदा, ऑफिस पहुंचा, और इसका दोनों का सबका जुड़ गया तो 500 है, आना जाना जुड़ गया 500, आधा हो जाएगा इसका 250। 250 तो पूछ रहा है अपन से कि घर और ऑफिस की जो दूरी है वो बता दो, 250 मीटर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है, 2 बार समझा दिया यार, और फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे देख लेना एक बार। अब देखो क्या है, 6th क्वेश्चन को देखो एक बार। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और फिर अपनी पूर्व की गति से 3/4 पर आगे बढ़ती है, यानी पूर्व में जितनी भी थी उसकी 3/4 हो जाती है। सही बात है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो वो धीरे 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 चलेगी। और वो क्या हो रहा है कि 24 किलो अगर, और क्या हो रहा है, सॉरी एक बार देखो, 3/4 पर आगे बढ़ती है और 35 मिनट देरी से पहुंचती है, 35 मिनट लेट पहुंच रही है। लेकिन अगर वो ऐसे कह रहे हैं 50 किलोमीटर पर नहीं होता, वो थोड़ा और आगे चल के 24 किलोमीटर और आगे होता, तो वो केवल और केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो बताइए कि ट्रेन की गति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ से वो चली थी ट्रेन बेचारी, है ना, और उसका एक्सीडेंट हो गया 50 किलोमीटर पर। ठीक है, अब वो अपनी गति से, यानी मान लीजिए यहाँ से वो लिख रही थी x किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ पहुँच के वो हो रही है 3x/4, यही कह रहे हैं ना, वो 3/4 गति हो जाती है। अब वो धीरे धीरे चलेगी 3x/4 से, लेकिन और वो क्या कह रहा है कि 35 मिनट लेट पहुंचती है। इस स्थिति में वो 35 मिनट लेट पहुंचती है, 35, यहाँ मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ना, कि पहली वाली स्थिति में 35 मिनट लेट। ठीक है, लेकिन वो ऐसे कह रहा है कि अगर इधर नहीं होता, 50 किलोमीटर पर नहीं होता, ये होता इससे भी आगे थोड़ा सा 24 किलोमीटर और, तो क्या होता कि वो 25 मिनट केवल 25 मिनट लेट पहुंचती।
यानी समझ रहे हो कि भाई अगर थोड़ा लेट एक्सीडेंट होगा तो 25 मिनट कम लगाएगी ना टाइम, 25 मिनट लेट पहुंचेगी, और वो पहले 35 मिनट लेट पहुंच रही थी, 10 मिनट उसको कम लगे। अब देखो क्या हो गया, मामला केवल इतना सा हो गया कि ये जो मामला है ना पूरा टाइम डिफरेंस का, वो क्या है 24 किलोमीटर पे डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर ये 24 किलोमीटर, यानी अगर डिस्टेंस जो है 24 किलोमीटर पर वेरिएशन आ रहा है, टाइम क्या आ रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा है इसका 10 मिनट का। कैसे आ रहा है, 35 में से मैंने 25 घटाओगे, क्यों घटाओगे, क्योंकि लेट है, समान है तो घट जाता है, पढ़ाया हुआ है। तो अब देखो स्पीड क्या क्या है, स्पीड इसकी है एक तो पहले तो है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में कितनी है 3x/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन से x की वैल्यू तो पूछ रहा है, ट्रेन की गति, तो क्या हो जाएगा, देखो d क्या है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर पे पूरी बातें चल रही है, ठीक है। तो अब स्पीड इंटू टाइम, d बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी x किलोमीटर और 3x/4। देखिए ये फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, याद आ रहा है आपको कुछ, d इज इक्वल टू XY अपॉन x माइनस वाई और डेल्टा टी, क्योंकि इसमें टाइम डिफरेंस गिवन है, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस गिवन है। तो देखो x इंटू 3x/4 मैंने ऊपर किया XY, यानी कि दोनों स्पीडों का गुणा किया है, अपॉन में क्या होता है माइनस होता है, तो 3x/4 में से x में से 3x/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1x/4, तो x/4 आना चाहिए था, मैंने ऊपर कर दिया, धीरे धीरे समझो है ना। और अब क्या होता है, टाइम डिफरेंस कितना है 10 मिनट का, ठीक है। स्पीड थी किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, ठीक है, और ये भी किलोमीटर में है, तो इसको भी घंटे में बदल दो, ये 10 मिनट है ना, इसको घंटे में बदल दो ताकि किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। अब क्या है, देखो x से x कट गया, 4 से 4 चलता बना, ये पॉइंट ये से ये कट गया, 3 से ये 2 बार कट गया, यानी x, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, ये वाला x बच रहा है ना एक, ये तो केवल 3 कटा था ना, यहाँ पे x बच रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 दूना 48। यही आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझो, यहाँ पर टाइम डिफरेंस मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, बस इतनी सी कहानी है। यहाँ से एक ट्रेन चली x किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो गया तो 25 मिनट लेट पहुंची, लेकिन 24 आगे होता तो 25 मिनट लेट पहुंचती, 35 और 25 टाइम डिफरेंस 10 मिनट निकल के आ गया। दूरी केवल और केवल ये जो 24 किलोमीटर की दूरी मैंने क्यों ली, आपका सवाल होगा कि 24 किलोमीटर की क्यों ली, क्यों, क्योंकि जो सारा टाइम का डिफरेंस हो रहा है ना, सब कुछ जो खेल खेल रही है, ये खेल खेल रहा है 24 किलोमीटर, तो अब 50 को भूल जाओ, केवल 24 किलोमीटर ही काम करेगा, तो डिस्टेंस हो गई 24 किलोमीटर। टाइम का डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस है ना, टाइम का डिफरेंस 10 मिनट है। स्पीड ये दोनों है, पहले इतनी थी अब इतनी है, तो क्या हो गया, दूरी तो 24, दोनों की स्पीड का गुणा XY, तो दोनों की गुणा कर लिया x इंटू 3x/4 अपॉन दोनों का अंतर x माइनस वाई, तो x में से अगर 3x/4 घटाओगे तो 1/4 बचेगा, यानी x/4 इंटू 10/60 घंटे में बदलने के लिए, तो x की वैल्यू 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई, ठीक है। ये इसकी स्पीड थी ट्रेन की। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन, हाँ, कितने समय में एक राजधानी एक्सप्रेस 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है अगर राजधानी एक्सप्रेस की गति, अब देखो कितने समय में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है राजधानी एक्सप्रेस, तो आप ये सोच रहे होंगे अगर ये इसकी दूरी दे रखी है, अगर अपन को स्पीड और दे दे तो मैं समय निकाल दूंगा, ठीक है, कितने समय में यही पूछ रहा है, तो अब स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड कैसे निकलेगी, नीचे कुछ रिलेशन दे रखा है, अगर राजधानी एक्सप्रेस की गति सत्याग्रह एक्सप्रेस की गति से 25% कम है, ठीक है, और सत्याग्रह एक्सप्रेस की गति वंदे मातरम एक्सप्रेस की गति से 20% अधिक है, ठीक है, जो 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कौन, वंदे मातरम, सबसे लास्ट वाली वंदे मातरम की जो ना गाड़ी है ना, वो 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि बस अब क्या बताना है, समय निकालना है उसका राजधानी एक्सप्रेस का। देखो क्या है, एक तरफ है राजधानी एक्सप्रेस, एक तरफ है सत्याग्रह एक्सप्रेस, एक तरफ है वंदे मातरम एक्सप्रेस, ठीक है, 3 में रिलेशन दे रखा है। सबसे लास्ट वाले को पकड़ो, मैंने मान लिया ये लास्ट में इसका रेशो 100 मान लिया। अब ये से कह रहा है जो सत्याग्रह एक्सप्रेस है ना, उसकी गति वंदे मातरम एक्सप्रेस की गति से 20% अधिक है, तो 100 से अधिक है इसकी 120, 20% अधिक हो गई। और जो राजधानी एक्सप्रेस है इससे 25% कम है सत्याग्रह से, 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो 120 में है ना, अगर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 120/4 करो तो 30 आएगा,
तो 30 कम है, 120 में से 30 कम कर दो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो रेशियो निकल के आ गया 9, 12 और 10। ठीक है, अब सबसे नीचे नीचे देखो क्या कह रहा है कि जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है ना वो 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 300 किलोमीटर बट्टा 6 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किसकी स्पीड है ये, स्पीड ऑफ वंदे मातरम एक्सप्रेस। स्पीड ऑफ वंदे मातरम की 50 किलोमीटर है तो 10 रेशियो बराबर 50 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 10 रेशियो बराबर 50 तो 1 रेशियो बराबर 5 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को राजधानी एक्सप्रेस से मतलब है, तो स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस बराबर हो जाएगी कितनी, 5 को 9 से गुणा करोगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन के पास अब आ गई है स्पीड, आ गई राजधानी एक्सप्रेस की, और वो दूरी कह रहा है कि वो तय कर रही है 540 किलोमीटर, और टाइम अपन को निकालना है, फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है, दूरी तो है 540, टाइम निकालना है अपॉन 45, किससे कटेगा, ये 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 6 54 और 5 से ये 12 बार कट जाएगा, तो 12 क्या घंटे, टी बराबर आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे में राजधानी एक्सप्रेस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 540 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है, जिसकी लंबाई 50 मीटर कम है। जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी 50 मीटर कम है लंबाई। ठीक है, अगर छोटी ट्रेन 21 सेकंड में रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है तो पता लगाइए कि बड़ी वाली ट्रेन कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगी। देखो क्या है, ये ऐसे कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मैं कहूँ आपको कि अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 144 इंटू 5/18 करूँगा, 18 8 8 5 40 यानी कि 864, हाँ 40 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर मैं 108 को बदलूंगा मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 6 48 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। अब स्पीड अपने पास पता है, ये ऐसे कह रहा है कि जो एक ट्रेन की लंबाई है दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है ना उससे कितनी कम है, 50 मीटर कम है। तो देखो एक तो L है लंबाई और दोनों की लंबाई जुड़ती है ना, तो लंबाई दोनों और उसकी दूसरी वाली की हो जाएगी L माइनस 50। क्लियर, L प्लस L माइनस 50 बराबर क्या, स्पीड दोनों की जुड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है 40 और 30 70 स्पीड हो गई। टाइम क्या है, टाइम कितने में 8 सेकंड में पार कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, देखो क्या है 12 माइनस 50 बराबर 8 7 56 0, तो 2L बराबर 560 में से 50 गए तो 510, तो L क्या आ गई 2 2 4 2 5 10, ये क्या आ गई एक L आ गई। देखना थोड़ा सा सही है ना, 560 सॉरी देखो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 560 और 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 610। तो एक की लंबाई कितनी आ गई, ये आ गई 305, ये आ गई L। ये तो बड़ी वाली ट्रेन है, छोटी वाली ट्रेन L माइनस 50। ठीक है, तो छोटी वाली ट्रेन यानी L माइनस 50, मैं इसमें से लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ, ये इधर लिख दूं क्या, बिग ट्रेन और एक स्मॉल ट्रेन की हो जाएगी लंबाई क्या हो जाएगी, 305 में से 50 कम होंगे तो 255। ये लो मीटर में है ना, दोनों मीटर में है, ये छोटी है ये बड़ी है। अब देखो ऐसे कह रहा है कि जो छोटी वाली ट्रेन है ना, छोटी वाली ट्रेन यानी 255 मीटर वाली, वो अपनी गति से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को वो 21 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अलग केस चलेगा, अब दोनों की लंबाइयाँ निकल गई है। ठीक है, तो अब छोटी वाली ट्रेन यानी 255 इसकी क्या हो गई लंबाई, एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी दूरी। ठीक है, बराबर स्पीड कितनी है छोटी वाली की 30,
टाइम कितना ले रही है 21, तो 21 या 63 660 माइनस हो जाएगा क्या एल पी निकालना है ना अपन को, लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी 255, इसमें से घटा दो, यहाँ से घटा दो 630 माइनस 255 कितना आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 12 में से 5 गए तो 7 और 4 में से 2 गए तो 5 में से 2 गया तो 3, तो लंबाई आ गई प्लेटफॉर्म की 375 मीटर। अब ऐसा कह रहा है जो बड़ी वाली ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो देखो क्या है, बड़ी वाली ट्रेन की लंबाई 305, प्लेटफॉर्म की 375, दोनों जुड़ जाएगी तो 300 प्लस 375, 300 नहीं 305 और 375, ये तो हो गई क्या दूरी, प्लेटफॉर्म और उसकी दूरी, ठीक है, बराबर स्पीड कितनी है बड़ी वाली की 40 इंटू टाइम पता नहीं निकालना है, टाइम तो निकालना है, ठीक है, तो देखो क्या है 300 600 680 बट्टा 40 बराबर टाइम, तो कितना हो जाएगा 4 से 1 कट जाएगा 17, यानी 17 सेकंड है ना आंसर, हाँ 17 सेकंड, तो टाइम क्या निकल के आ गया 17 सेकंड। आया मज़ा, बढ़िया क्वेश्चन था ना, आराम आराम से किया। देखो ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इस समझ लो, इसके बाद ट्रेन कंप्लीट हो गई अपनी, है ना, ये पहली ट्रेन की लंबाई है और स्पीड है जो बड़ी है, और ये दूसरी ट्रेन की स्पीड है जो कि छोटी है, मीटर प्रति सेकंड में निकाल दी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक की लंबाई है एल, एक की उससे 50 मीटर कम है, ठीक है, ये दूरी हो गई। स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, 50 गुणा 70 गुणा 8, 8 क्या है पार कर रही है इतने सेकंड में, तो एक एल की लंबाई आ गई बड़ी वाली की 305, छोटी वाली की 255, ठीक है। जो छोटी वाली ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी 255 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर स्पीड है 30 गुणा हो जाएगा 21 समय, तो इससे क्या निकल के आया प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आ गई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कौन पार करेगा, बड़ी ट्रेन पार करेगी, 300 प्लस 375 40 की उसकी स्पीड है, समय निकालना है 17 सेकंड समय निकल गया। कैसा लगा, बढ़िया था ना। देखिए ये था आज का सेशन अपना, है ना, आज अपन इसको यहीं तक रखेंगे। तो कैसा रहा, हाउ वाज द सेशन, अच्छा था सेशन। देखिए जैसा भी है ना प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा, अच्छा बुरा कैसा लगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अब अपन करेंगे अगले सेशन में बोट एंड स्ट्रीम। क्या करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव व धारा, क्लियर है। चलिए ये करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। देखिए अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है ना तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो, ठीक है। ये तीनों आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।